हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट में। एक बार फिर से आज हम लोग सर समीकरण ए क्यू माइनस बी क्यू ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सर समीकरण के आधार पर प्रश्नों को हल कर रहे हैं लगातार। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया है 64x के पावर 6 माइनस y के पावर 6, जिसको हमने ए क्यूब और माइनस बी क्यूब के आधार पर इसको रखने का प्रयास किया। देखिए 64x के पावर 6 को हम 4x स्क्वायर के पावर में 3 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। y के पावर 6 को y स्क्वायर के पावर में 3 यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा तो पावर में 6 आ जाएगा। उस तरीके से हमें a क्यूब और b क्यूब बनाना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये अब आपके ब्रैकेट के अंदर जो ये दिख रहा है 4x स्क्वायर आपका a हो गया और y स्क्वायर जो दिख रहा है वो b हो जाता है। हम सीधे इस फॉर्मूले पर रखेंगे a माइनस बी यानी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर है तो ए की जगह पे 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी देखिए है तो ए की जगह पे 4x स्क्वायर वाई के और बी के जगह पे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है तो बी का जो मान है वाई स्क्वायर है तो वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर का फार्मूला में ही है वो, ठीक है। अब इसे हम देखिए फिर से एक बार ओपन कर रहे हैं यहाँ 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया पहले से, इसको हमने खोल दिया है 4 स्क्वायर मतलब 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा पावर में, क्योंकि 2 2 नहीं 4 होता है, 2 2 4 हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे और वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y के पावर में 4 सीधे, ठीक है। ये देखिए हमारा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी होता है फार्मूले में। तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये तो ये हुआ पूरा यहाँ। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो वही दिया है तो सॉल्व पहले से किया हुआ है तो इसमें कुछ करना नहीं है। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर हो गया। इस तरीके से हम 64x के पावर 6 और माइनस वाई के पावर 6 को सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। x के पावर 7y माइनस 8x y के पावर 7, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। अब हम देखेंगे कि क्या ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा। सीधे आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 घात में यहाँ पे 7 है, तो कोई घात की संख्या ऑड में अगर आ जाती है तो सीधे वो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे नहीं जाएगा। हम यहाँ से कॉमन लेने का भी प्रयास करेंगे, कुछ कॉमन हो जाएगा तो देखते आगे क्या करना है। कम से कम एक्स वाई यहाँ से आराम से कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई है यहाँ भी एक्स वाई मिल जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या, एक्स के घाते 6 क्योंकि एक एक्स बाहर हो चुका है, वाई एक था वो बाहर हो गया है, ठीक है। माइनस 8 वाई घाते 6 यहाँ, ठीक है। एक्स वाई इसको बाहर रखिए, यहाँ देखिए इसको ए क्यू माइनस बी क्यू बनाने का प्रयास करिए, ये हो जाएगा ए क्यूब और यहाँ पे 2y स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चले तो तुलना करिए, तो a के जगह पे क्या है x स्क्वायर और b के जगह पे है 2y स्क्वायर, ठीक है। इतना है, यानी जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां x स्क्वायर रखेंगे और जहां जहां b है वहां पे 2y स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं फिर a माइनस बी का मतलब होता है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में अगर आते हैं तो a स्क्वायर है पहले से ही a स्क्वायर है तो a की वैल्यू x स्क्वायर है तो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab का मतलब हो जाता है x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब होता है 2y स्क्वायर का स्क्वायर। ये फार्मूले का स्क्वायर है, ऊपर b स्क्वायर जो लगा हुआ है इसको ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लागू होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये 2 है, ये 4 होता तो फिर से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पे ले जाते, लेकिन वहां ये जाएगा नहीं क्योंकि 2 है यहाँ पे। यहाँ देखिए x के घाते 4 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर है तो 4 पावर में, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ 2 2 4
वाई के पावर 4, ठीक है। वाई का स्क्वायर है तो पावर में 4 हो जाएगा। इस तरीके से गुणनखंड हो जाएगा इसका। और एक चीज का ध्यान रखना है, एक्स वाई बाहर चल रहा था, एक्स वाई छोड़ना नहीं है। यहाँ देखिए एक्स वाई बाहर चल रहा है तो इसलिए एक्स वाई लिखते रहिए। एक्स वाई भी गुणनखंड है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 108 एक्स के पावर 7 वाई के पावर 4 माइनस 4000 एक्स के पावर 4 वाई पावर 7। चलिए इसमें से भी कॉमन लेना होगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए 7 घात में है तो ये ऑड संख्या है और 4 का भी हम क्यूब नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से हम इसको कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 108 यहाँ पे है, 4000 यहाँ पे है, तो संख्या में देख लेते हैं क्या कॉमन है। क्या 4 कॉमन आराम से हो जाएगा, 4 यहाँ पे है, 4000 में 4 आराम से मिल जाएगा आपको। क्या यहाँ पे 4 है, देख लेते हैं। तो 108 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 से 28, हाँ 4 तो है बिल्कुल। 4 यहाँ से भी संख्या मिल जाएगा, 4 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 4000 में तो ये आपका 1000 आएगा, यानी 1000 सीधे। तो 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए और x के घाते 4 y घाते 4 तो आराम से मिल जाएगा। x घाते 4 y घाते 4 मिल जाएगा। अब बच क्या गया ब्रैकेट के अंदर, बच गया यहाँ पे 27, क्योंकि यहाँ देखिए 27 बचेगा जब 4 से डिवाइड कर दें 108 में, तो 4 कॉमन हो गया है पहले से। तो अब 27 x के घाते 3 माइनस 1000 y घाते 3, सीधे सीधे जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ध्यान से देख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद यही बचेगा। अब इसको हम जो कोष्ठक के अंदर है इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे। ये आपका a क्यूब बनेगा और ये आपका b क्यूब बनेगा, जो फार्मूले पर आएगा, जिसको हम इससे यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये आप x के पावर 4 y के पावर 4 इसे लिख देते हैं। 27 को हम 3x का क्यूब लिख सकते हैं आराम से, और 1000 y को 10 y का क्यूब लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ब्रैकेट के अंदर a भी निकाल लीजिए। a हमारा क्या है 3x और b हमारा है 10y, यानी सीधे सीधे बोले तो जो फार्मूला हमें सामने दिख रहा है ऊपर, उसमें a के जगह पे 3x और b के जगह पर 10y रखेंगे, जहां जहां ऐसा कुछ मिलेगा, और साथ में ब्रैकेट के बाहर लिखते चलेंगे। ये हो जाएगा 4x के पावर 4 y पावर 4। अब ब्रैकेट में चलते हैं तो a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब 3x माइनस 10y। दूसरे ब्रैकेट में आते हैं तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस ab, यानी 3x इंटू 10y, सीधे फार्मूले में रखा गया है। और b स्क्वायर मतलब 10y का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4x के पावर 4 y के पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में है 3x माइनस 10y। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 3 के 9 x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों का होगा। ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर लगा तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ गुणा कर लीजिए, 3 3 दहा में 30 xy प्लस 10 दहा में 100 y की पावर 2। हो गया सॉल्व। 10 का स्क्वायर भी है तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 और y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, ठीक। सीधे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x के पावर 9 माइनस y के पावर 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आराम से। क्यूब बनाइए, क्यूब बन जाएगा ये, यहाँ देखिए क्यूब हो जा रहा है, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा। देखिए पावर मल्टीप्लाई करिए 9 और 3 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ भी 9 हो जाएगा। यानी a के जगह आप क्या रखेंगे x क्यूब और b के जगह क्या रखेंगे y क्यूब। सीधे जहाँ पे फार्मूले में ये देखिए वहाँ x क्यूब और जहाँ y देखिए b देखिए वहाँ y क्यूब रख देंगे, ठीक है। चलिए फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूले में जाएंगे तो यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी का मतलब x क्यूब माइनस y क्यूब, फार्मूले में देखिए यहाँ पे। और दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर का मतलब हो जाता है इसका स्क्वायर प्लस ab, यानी x क्यूब इंटू y क्यूब प्लस b स्क्वायर मतलब y क्यूब का स्क्वायर, सीधे। अब देखिए यहाँ फिर एक बार फार्मूला हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ हो जाता है, मतलब सिर्फ इसको हम इस फार्मूले में तोड़ेंगे। तो करते हैं, देखिए ए आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, अब एक्स हो जाएगा, बी आपका जो होगा वाई, यानी इस फार्मूले पर जब भी इसको सिर्फ इतने को रखेंगे तो ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई रखेंगे, तो इससे कितने को तोड़ते हैं, इसको हम साइड में सॉल्व करते रहेंगे, सिर्फ इतना तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी के हिसाब से देखिए, और दूसरे ब्रैकेट में समझते चलिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस इतने को सिर्फ इतना सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं वाई स्क्वायर। अब ये पूरा सॉल्व हो गया है, ये पूरा ये देखिए ये दोनों है, ठीक है इसका। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए साइड में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये दूनी 6 एक्स के पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब और 3 दूनी 6 ऊपर पावर प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हो गया सॉल्व। अगला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 माइनस 512, इसको सॉल्व करते हैं जरा। क्यूब देखिए यहाँ दिख रहा है 512, देखते हैं कि इसका क्यूब है 512, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं 512 का, 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 छक्के 12, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से कट करेंगे 64, 2 से कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 32, फिर 2 से कट करिए तो 16, 2 से कट करेंगे 8, 4, 2, 2, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, क्योंकि हमें वही नंबर चाहिए जिससे कि काम हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, एक 3 का जोड़ा यहाँ पे, एक तो 2 हो जाएगा, ये दूसरा 2 हो जाएगा और ये तीसरा 2 हो जाएगा, 3 तो 2 हमने लिख दिया, ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब 512 जो है 8 का क्यूब है, तो इसको हम फार्मूले पे सेट कर लेते हैं, एक्स वाई का क्यूब, देखिए ए क्यूब बनाना होगा माइनस ए 8 का क्यूब, ठीक है। अब हम फार्मूले के हिसाब से कंपेयर करें तो ए की जगह पे एक्स वाई और बी की जगह पे सिर्फ 8 रखना है, याद रखना है, यानी फार्मूले में जहाँ पर ए होगा वहाँ पे एक्स वाई और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे सिर्फ 8 यानी 8 रखना है। तो रख देते हैं ए माइनस बी का मतलब हो जाता है एक्स वाई माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर है,